गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास 7th का आज मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूँ फ्रैक्शन आप लोगों को। बच्चों फ्रैक्शन इसके पहले जो मैंने आपको चैप्टर 1 ख़त्म किया था, अब जो है मैं फ्रैक्शन आपको पढ़ा। बच्चों जानते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन है क्या चीज़? बच्चों फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे फ्रैक्शन द नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई पी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। A and B are natural number called the number are known as fraction। बच्चों फ्रैक्शन क्या है? A बाई बी है, तो यहाँ न्यूमरेटर आपका A हो गया, डिनोमिनेटर आपका क्या हुआ? B हो गया। तो बच्चों आप समझ गए 1/2, 2/3, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं 1/2, 3/5, 4/6, ये जितने भी है सब आपका फ्रैक्शन है। तो बच्चों इसको समझ गए कि फ्रैक्शन हमारा क्या है। तो जितने भी हैं ये सबको आप जो है समझ रहे हैं अच्छा से कि हमारा फ्रैक्शन क्या है। अब जानिए कि टाइप ऑफ द फ्रैक्शन क्या है। कितने तरह के हमारा फ्रैक्शन होते हैं? टाइप ऑफ फ्रैक्शन। पहला होता है डेसिमल फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर, माने कि ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर 10, 100, 1000 etc आर कॉल्ड द डेसिमल फ्रैक्शन। यानी बच्चों जान लीजिएगा जो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 10, 100 एंड 1000 के रूप में हो तो उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। तो बच्चों यह एग्जांपल में समझिए 27/100, 31 बाई जो है 1000। तो ये जो है फ्रैक्शन हमारा क्या है? डिनोमिनेटर 100 है या 1000 है, तो यह फ्रैक्शन हमारा कहलाएगा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। अब बच्चों यहाँ देखेंगे दूसरा फ्रैक्शन वल्गर फ्रैक्शन। तो वल्गर फ्रैक्शन है क्या बच्चों? यहाँ ध्यान देंगे ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000, माने 10, 100 और 1000 के अलावा दूसरा अगर होल नंबर डिनोमिनेटर के रूप में होता है जिस फ्रैक्शन का, उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए होल नंबर other than 10, 100, 1000 etc is called a vulgar fraction। यानी 2/9, 4/13, 13/20 आर कॉल्ड द जो है इसको हम वल्गर फ्रैक्शन करते हैं। अब बच्चों यहाँ देखेंगे सेकेंड नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या चीज? ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? तो हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 3/7 एंड 5/11। यहाँ बच्चों देखेंगे कि 3 हमारा न्यूमरेटर कितना है? 3 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो यानी हमारा न्यूमरेटर जो है लेस देन डिनोमिनेटर, यानी 3 जो है हमारा जो है लेस है 7 से, यहाँ आपका 5 लेस है 11 से, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जान लीजिए एक और ध्यान देंगे बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा जो है 1 से छोटा होता है। अब यहाँ कहते हैं फोर्थ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। माने ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल मैंने 11/7, 25/12, माने 11 आपका अधिक बड़ा है और 7 का है छोटा है, यानी न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। बच्चों हमारा 1, 2, 3, 4 ये सब भी हमारा क्या है? आपका जो है ये दोनों जो है हमारे से है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए 5 नंबर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड ए नंबर हुज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। माने मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ए नंबर which can be expressed as the sum of नेचुरल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने ऐसा नंबर जिसको हम जो है सम ऑफ द नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में अगर व्यक्त करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे?
मिक्स फ्रैक्शन करते हैं, जैसे 4 5/7, 7 होल 9/13, यानी कितना 4 होल 5/7 एंड 7 होल 9/13। यानी बच्चों यहाँ देखेंगे 4 हमारा क्या नेचुरल नंबर है और 7 क्या है नेचुरल नंबर है, 5/7 हमारा क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, 9/13 हमारा प्रॉपर। इन दोनों को जब कंबाइंड रूप से लिखेंगे तो हमारा क्या बनते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को के बारे में आपको बताता हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हिंदी में समतुल्य भिन्न कहते हैं। ए गिवन फ्रैक्शन एंड ए फ्रैक्शन ऑब्टेन by multiplying its denominator and numerator by the same non-zero numbers are called a equivalent fraction। यहाँ क्या कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसे कहते हैं। एग्जाम्पल 3/4, 6/8 एंड 9/12 etc। इसको हम क्या कहेंगे, सबका अगर देखेंगे तो एक ही है, 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 × 2 करेंगे तो 8। यानी दोनों को 3 और 4 को सेम ही नंबर से हमको मल्टीप्लाई करके प्राप्त करना होगा। यहाँ 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। यानी 3/4, 6/8 एंड 9/12। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे तो सबका सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4 आएगा। इसलिए इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब लाइक फ्रैक्शन हमारा क्या बच्चों यहाँ देखेंगे लाइक फ्रैक्शन क्या है। ए फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमिनेटर्स आर कॉल्ड ए लाइक फ्रैक्शन। बच्चों यहाँ देखेंगे कि नीचे का अगर डिनोमिनेटर हमारा जो है सबका अगर एक होगा और न्यूमरेटर भिन्न भिन्न होंगे तो इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक, अब दूसरे 8 नंबर जाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर इसका अलग अलग होता है, आर कॉल्ड ए अनलाइक फ्रैक्शन। यानी बच्चों यहाँ न्यूमरेटर हमारा 2 है, 5 है, 9 है, डिनोमिनेटर यहाँ 5, 7 और 13 है। यानी यहाँ डिनोमिनेटर देख रहे हैं हम सभी का अलग अलग है, यानी 5 है, 7 है, 13 है। इसलिए इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। तो बच्चों मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपका इससे संबंधित एक्सरसाइज के बारे में कराऊंगा। आज मैंने फ्रैक्शन और टाइप ऑफ द फ्रैक्शन के बारे में बताया जो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में जो है मैं फिर आपका इसके एक्सरसाइज से शुरू करूँगा। ओके, थैंक्स।